अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं पीएएफ यानी पाकिस्तान एयर फोर्स एज कमीशन ऑफिसर आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। 28 जुलाई टू 15 अगस्त 2025 इसकी लास्ट डेट है। और कैंडिडेट्स जो भी अप्लाई करेंगे उनके पास नादरा का स्मार्ट कार्ड होना मस्ट है। अब हम नीचे जाएंगे और इसकी मुख्तलिफ पोस्ट देखेंगे, किस पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं और किन पोस्ट पे आपकी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम एप्लीकेशन प्रोसीजर देखेंगे कि आप अप्लाई कैसे करेंगे, फॉर्म कैसे फिल करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। तो शुरू से एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी गाइडलाइंस मिल जाए। सबसे पहले परमानेंट कमीशन आपको मिल सकता है जिसमें आपकी एज है 16 टू 22 ईयर्स। ये जनरल ड्यूटी पायलट जीडीपी जिसे कहते हैं वो उसमें आपकी पोस्ट लग सकती है, जिसमें आपकी एज की जो हद है वो 16 टू 22 ईयर्स है। 22 ईयर्स कब तक? 15 अप्रैल 2026 तक आप कर सकते हैं, यानी तब तक आपकी 22 एज होनी चाहिए। यानी कि अगर आप जनवरी में 23 के हो रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। नेशनलिटी मेल और फीमेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान में हो सकते हैं। marital स्टेटस अनमैरिड, 5 फुट 4 इंचज़ 163 सेंटीमीटर और ग्लासेस के बगैर आपकी 6/6 आई साइट होनी चाहिए। उसके अलावा जो क्वालिफ़िकेशन है उन्होंने 65% मार्क्स एग्रीगेट के साथ पास किया हो, यानी एफएससी प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कंप्यूटर साइंस कुछ भी पढ़ा हो लेकिन 65% मार्क्स से उन्होंने क्लियर किया हो। और इसी तरीके से अगर उन्होंने एफएससी फिजिक्स का किए विद 2 सब्जेक्ट्स मैथ स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग डीई एंड एवियोनिक्स, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, टेलीकम्युनिकेशन ऑटोमेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन, तो ये फील्ड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका ट्रेनिंग पीरियड 4 इयर्स है और ये 4 इयर्स ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एक डिग्री मिल जाएगी। सर एक आम तौर पे 12वीं के बाद बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है, 4 साल की डिग्री लेता है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे बीएस की डिग्री मिलेगी जो कि डिग्री होगी एविएशन मैनेजमेंट या बीई एंड एरोस्पेस एवियोनिक्स फ्रॉम सीएई। और उसके बाद नेक्स्ट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स जिसमें फिर से आप एज अ परमानेंट कमीशन के तौर पे जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको अवार्ड ऑफ बीई इन एरोस्पेस और एवियोनिक्स की डिग्री मिलेगी। बाकी सब क्राइटेरिया सेम है। एयर डिफेंस कोर्स में आप अनमैरिड और सिर्फ मेल सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सारा क्राइटेरिया सेम है। और इसमें भी 4 इयर्स की ट्रेनिंग के बाद आपको डिग्री मिलेगी एविएशन मैनेजमेंट बी इन एरोस्पेस एवियोनिक्स फ्रॉम सीएई। और उसके बाद एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स के अंदर आप सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, वही एज वही क्राइटेरिया सब कुछ, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर डिग्री जो मिलेगी एविएशन मैनेजमेंट के अंदर मिलेगी। लॉजिस्टिक कोर्स है, लॉजिस्टिक कोर्स के अंदर बाकी सारा क्राइटेरिया सेम है। मेल सिटीजन होना चाहिए, 5 फुट एंड 4 इंचज़ हाइट होनी चाहिए और सारा कुछ होने के बावजूद आपको एविएशन मैनेजमेंट की डिग्री मिलेगी सारा होने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोबारा से टॉप पे और यहाँ पे देखते हैं सप्लीमेंट्री कोर्स के लिए कौन एज है आपकी 21 टू 24 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ओनली मेल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और उनका फ्लाइंग ऑफिसर रैंक क्या होगा? फ्लाइंग ऑफिसर 6/6 ईच आई विदाउट ग्लासेस। और क्वालिफिकेशन आप बीएस मैथ्स में भी कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर में से किसी में भी आपने बीएस किया तो अप्लाई कर सकते हैं। बीएस विद एफएससी आईसीएस ए लेवल आईबी इंटरनेशनल ये बैकलरेट है। तो बैकग्राउंड आपका फिजिक्स से एज अ मेजर सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, एआई, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश और इक्विवेलेंट डिग्री बीई ऑल डिसिप्लिन्स, बीएस इंजीनियरिंग ऑल डिसिप्लिन्स और इक्विवेलेंट डिग्री। ये जितने भी आपको डिग्री मैंने बताई हैं ये सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं फॉर फ्लाइंग ऑफिसर। एमबीबीएस बीडीएस और इक्विवेलेंट डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका शौक है कि उन्होंने जाना है, लेकिन एज की हद लिखी हुई है 21 टू 24 ईयर्स। तो उसके बाद नोट ईच क्वालिफिकेशन मस्ट बी मिनिमम 60% या फिर 2.5 आउट ऑफ 4 CGPA होना चाहिए फ्रॉम अ पाकिस्तानी फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। इसका टोटल ट्रेनिंग पीरियड होगा 2 ईयर्स। उसके बाद आता है हमारे पास एजुकेशन ब्रांच जिसमें लोगों को हायर किया जाएगा फॉर फर्दर एजुकेशन, दूसरों को एजुकेट कर सकें। वो उनका है 29 ईयर्स, क्योंकि इसमें बीएस और एमएस वालों को लेंगे। मैथ्स के लिए एमएस और एमफिल इन मैथ्स किया हो, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए लेंगे एमएस एमफिल इन इंटरनेशनल रिलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एमएस एमफिल किया हो, मैनेजमेंट साइंसेज एमबीए किया हो 18 ईयर्स, एमएस एमफिल इन एचआरएम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स की हो एमएस एमफिल इन स्टैटिस्टिक्स। नोट ईच क्वालिफिकेशन मस्ट बी विद 65% मार्क्स या फिर 2.7/4 CGPA होना मस्ट है। और इसका ट्रेनिंग पीरियड होगा इन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा 6 मंथ्स का, इन 24 वीक्स।
उसके बाद आईटी ब्रांच आता है। आईटी ब्रांच का भी सारा सेम है, 20 to 26 ईयर्स इनकी एज होना मस्ट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। जो एजुकेशन ब्रांच है उसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसके अंदर आप देख सकते हैं, BS MS कंप्यूटर साइंस भी, ये सारे आप पढ़ सकते हैं। और ट्रेनिंग पीरियड जो है इसमें 6 मंथ्स का होगा। MET ब्रांच के लिए भी सेम सारा जिस तरह ऊपर लिखे है वो सारा कुछ सेम है, इसका भी 6 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड होगा। अकाउंट्स ब्रांच, अकाउंट्स में आपको अकाउंट से पता चला कि वहाँ के अकाउंट संभालने हैं, जिसके लिए आपकी पढ़ाई होनी चाहिए कॉमर्स के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर, या फिर आपकी होनी चाहिए फाइनेंस के अंदर। तो अगर आपकी इस तरह की BBA BSc या BCom के इस तरह की एजुकेशन है तो फिर आप इसके अंदर अकाउंट ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड आपका 24 वीक्स होना चाहिए। एज आपकी 20 to 26 ईयर्स आपकी लिमिट है। फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, हाईली आपको फ्यूचर में क्या क्या मिल सकता है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं आपको फ्यूचर में हाईली कम्पिटिटिव सैलरी पैकेज मिलेगा, साथ में आपका अपना मेडिकल भी फ्री होगा, साथ में फैमिली वालों का फ्री होगा, अगर आपके स्पाउस हैं उनका, और आपके बच्चों का, और आपके पेरेंट्स का। उसके अलावा आपको ट्रेनिंग और पोस्टिंग मिलेगी मुख्तलिफ एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान में, सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, और साथ में अब्रॉड का भी आपको चांस मिल सकता है। एकोमोडेशन आपको मिलेगी और 50% वेवर इन फेयर बाय ट्रेन और एयर, यानी जहाँ हवाई जहाज़ का सफ़र या रेलगाड़ी का सफ़र हो 50%, अगर 1500 टिकट 750 का टिकट आपका लगेगा। इंटरनेशनली रिकगनाइज कोर्सेज, इसमें आपको डिफरेंट कोर्सेज दिए जाएंगे जो कि इंटरनेशनली रिकगनाइज होंगे, यानी कि जब आप PEF को छोड़ेंगे तो उसके बाद आपको वो कोर्सेज फ़ायदा देंगे। आप कहीं पे भी अप्लाई करेंगे तो आपके पास मोस्ट चांसेस होंगे कि आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। मेंबरशिप और एयरफोर्स ऑफिसर हाउसिंग स्कीम में आपको मेंबरशिप मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें लीगल ब्रांच, यानी कि जहाँ पे ये जज वगैरह ये सारा सिस्टम है, तो उसमें 20 to 30 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। मेल सिटीजन्स को सिर्फ अप्लाई करने का इजाज़त है। उसके बाद क्वालिफिकेशन LLB होना चाहिए, मिनिमम 65% मार्क्स के साथ पास किया, और 2.7 CGP होना चाहिए सेमेस्टर सिस्टम के अंदर। और इसी तरीके से हमारे पास ट्रेनिंग पीरियड्स का 6 मंथ्स होगा। और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकती हैं joinpef.gov.pk के थ्रू ही। इंटेलिजेंस टेस्ट होगा उसके बाद एकेडमिक टेस्ट पास होने के बाद। और जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनमें प्री मेडिकल बैकग्राउंड फॉर परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास परमानेंट कमीशन वाले थे सारे। तो अगर जो इन परमानेंट कमीशन वालों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश एंड फिजिक्स का होगा। और अगर कोई कैंडिडेट प्री इंजीनियरिंग ICS JEE बैकग्राउंड के साथ है परमानेंट कमीशन के लिए, तो उनका होगा इंग्लिश फिजिक्स और मैथ्स का टेस्ट। और 5 GDP सप्लीमेंट्री कोर्स जो होगा उसके लिए एकेडमिक टेस्ट होगा, रेलिवेंट सब्जेक्ट जो उसका रेलिवेंट सब्जेक्ट है उसके अंदर ही टेस्ट होगा। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन इंटरव्यू एट INS सेंटर, जो इनिशियली आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है, हाइट टू वेट रेशो देखेंगे, और उसके बाद आपका हाइट सही है, आपका वेट सही है, ये सारा कुछ देखने के लिए आपका इनिशियल मेडिकल चेकअप वहीं पे हो जाएगा। बेसिक इंटरव्यू भी आपसे ले लिया जाएगा। इनिशियल जो फिजिकल टेस्ट होगा वो आपका होगा रनिंग, 1 माइल आपने रन करना है, जिसमें 8 मिनट्स के अंदर अंदर आपकी होनी चाहिए। पुशअप्स आपके लगाने हैं 15 और 2 मिनट के अंदर। सिटअप्स करने हैं 20 2 मिनट के अंदर। चिनअप्स करने हैं 3 2 मिनट के अंदर। और सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे सिर्फ वही ISSB में बुलाए जाएंगे। उसके बाद इंटरव्यू होगा, वो ISSB कोहाट में भी हो सकता है, गुजरांवाला में भी हो सकता है, मालिर या कोयटा में भी हो सकता है। और जो फाइनल आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो CMB लाहौर में होगा। और अगर कोई आप फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा अगर आप GDP कैंडिडेट हैं तो उसके लिए। इसके अलावा सबसे मज़े की बात इसके अंदर जो है, अच्छा इसके ऊपर एक और पढ़ लेते हैं। इंटरव्यू आपका होगा लास्ट में HQ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। फाइनल सिलेक्शन बाय हेयर हेडक्वार्टर्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, फाइनल सिलेक्शन जो आपका करेगी वो एयर हेडक्वार्टर्स करेगी। इसमें जो मज़े की बात मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये है कि जो नोट में मेंशन है कि अगर आप FSC पार्ट 1 कर चुके हैं और FSC पार्ट 2 कर रहे हैं लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया, अगले साल टेस्ट होने वाले हैं और उसका रिजल्ट आएगा, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। FSC पार्ट 1 के बेसिस पे अप्लाई करेंगे और FSC पार्ट 2 का होप सर्टिफिकेट अपने प्रिंसिपल से लेंगे और उससे साइन करवाएंगे, और उसमें आप मेंशन करेंगे कि आप 65% से या 70% से ऊपर मार्क्स लेकर आएंगे तो ही आप इसमें कर सकते हैं। तो आप FSC पार्ट 2 की जगह अपना होप सर्टिफिकेट मेंशन कर देंगे। और अगर जिन्होंने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड SSC SCC कंप्लीट किया हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं आराम से। To get registration of their educational documents from IBCC prior reporting to PAFAA,
तो अब पीएफए में आपने पहले जाने से पहले आईबीसीसी से अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो अटेस्ट करा लेने हैं, जो भी आपके मैट्रिक के और एफएससी की जो डॉक्यूमेंट्स है। इनएलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंदर क्या होगा कि आप किसी भी एसएसबी से पहले रिजेक्ट हो चुके हैं, आपने 2 दफ़ा पहले अप्लाई किया हुआ है और फिर भी रिजेक्ट हो गए हो, एक 2 दफ़ा स्क्रीन आउट हो गया एसएसबी से, तब आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप किसी गवर्नमेंट इदारे से निकाले गए हो, डिसमिस की गए हो, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने किसी ने कोर्ट में आपका पर्चा कटा या कोई भी ऐसा कोई सूरत हाल है, आप कोई अदालत के चक्कर कट रहे हैं आपके, तो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। वो डिपेंड करता है कि आपके अदालत के चक्कर किस वजह पे कटे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। और अगर आपने अपने फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए, तो अभी आपको फ़ौरन से निकाल दिया जाएगा। और मे बी इन नियर फ्यूचर आपको सारे फ्यूचर जितने भी जॉब्स हैं उनके लिए भी आपको नाअहल कर दिया जाए। उसके अलावा अगर आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, गलत इन्फॉर्मेशन दी है या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है, तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। अगर आप आर्मी से स्क्रीन आउट हो चुके हैं यानी निकाल दिए गए हैं, मतलब कि आप सिलेक्टेड नहीं है फ्रॉम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और प्रीलिमिनरी सिलेक्शन के अंदर, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इसकी फर्दर डिटेल्स लेने के लिए आप पीएफ इंफॉर्मेशन सिलेक्शन में जो उनके सेंटर्स हैं वहाँ उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कंप्लीट क्राइटेरिया तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब हम जाने लगे हैं एप्लीकेशन पे कि हमने अप्लाई कैसे करना है। पर आप देख सकते हैं हमने joinpf.gov.pk की वेबसाइट पे आ जाना है आपने, और उसके बाद यहाँ पे नेट्स को आपने बंद कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी मैं चूँकि लॉगिन हो चुकी हूँ, अपने आपको रजिस्टर साइन अप करा दिया है, तो इसलिए मेरे पास लॉगिन इन्फॉर्मेशन आ रही है। अदरवाइज़ अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है, अपना नेम मेंशन करना है, ईमेल मेंशन करनी है, पासवर्ड, और फिर वही सेम पासवर्ड कंफर्म और फिर रजिस्टर कर देना है। आपने जो भी ईमेल मेंशन की होगी उस ईमेल पे आपको एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा, उस वेरिफिकेशन लिंक पे आपने क्लिक करना है और आपको वापस से प्रॉम्प्ट हो जाएगा यहाँ पे लॉगिन पे। अब आप यहाँ पे आएंगे और लॉगिन नाउ पे वही जो आपने ईमेल मेंशन की थी और पासवर्ड मेंशन किया था वो मेंशन करके आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, और इस प्रोफाइल में आप देख सकते हैं अवेलेबल कोर्सेज कौन कौन से हैं और रिजल्ट ट्रांजेक्शन, ये आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के अंदर आपको सब बता रहा है कि इस वक्त आपका क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले हमारा प्रोफाइल का है कि हमने प्रोफाइल को कंप्लीट बिल्डअप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल थोड़ी बहुत पहले से फिलअप हुई भी है, तो मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले अपना नेम मेंशन करना है, ईमेल, CNIC, जेंडर, अपना डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, ग्रुप, ब्लड ग्रुप आपका अगर आपको नहीं मालूम तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। हाइट अपनी मेंशन करनी है, सेंटीमीटर में आपने कैलकुलेटर निकाल लेना है, फुट टू सेंटीमीटर, क्रोम पे आपको आराम से मिल जाएगा। फादर नेम, फादर ऑक्यूपेशन, फादर का CNIC, मदर का नेम, मदर CNIC, और डिसेबिलिटी अगर खुदा न खास्ता आपको है तो आपने चेक मार्क करनी है, अदरवाइज नहीं। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपने 1 MB, मैक्सिमम साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो अपना जो प्रोफाइल इमेज है वो यहाँ पे आपने अपलोड करना है, CNIC इमेज अपलोड करनी है और CNIC की बैक इमेज आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने करना है सेव इन्फॉर्मेशन पे। हम ये सारी डिटेल्स मेंशन करते हैं और उसके बाद करेंगे सेव इन्फॉर्मेशन। सेव इन्फॉर्मेशन पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास आ गया सक्सेस, योर डाटा हैज़ बीन सेव्ड या योर डाटा हैज़ बीन अपडेटेड। तो आपने वापस टॉप पे आना है और यहाँ पे एड्रेस पे आप देख सकते हैं अपना एड्रेस आपने मेंशन करना है, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस। परमानेंट आप अपना शनाख्ती कार्ड देख सकते हैं, वहाँ पे मेंशन होगा कि आपका परमानेंट एड्रेस यानी मुस्तकिल पता कौन सा है। प्रेजेंट एड्रेस ही मेंशन होगा, अपना फ़ोन नंबर मेंशन करना है, अपना कंट्री, अपना प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट और उसके साथ तहसील। जो भी आप अपना कंट्री मेंशन करें उस हिसाब से प्रोविंसेस आ जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट करते हैं तो प्रोविंस हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं खैबर पख्तूनख्वा, तो उस हिसाब से हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे, तो हमने डिस्ट्रिक्ट क्लिक कर दिया। तहसील भी उस हिसाब से आ जाएंगे करक के हिसाब से, और डोमिसाइल आपका जहाँ का भी बना हुआ है वहाँ का आपने मेंशन कर देना है। और उसके बाद आप क्लिक करेंगे सेव इन्फॉर्मेशन पे। सेव इन्फॉर्मेशन में जैसे क्लिक करेंगे योर एड्रेस डाटा हैज़ बीन अपडेटेड, तो उसके बाद वापस आप टॉप पे आएंगे एजुकेशन। एजुकेशन में अपना इंस्टीट्यूशन, मेजर क्वालिफिकेशन, सब क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, अटैच फाइल, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, ये सारा आपने मेंशन करना है। यहाँ पे हम रैंडम से कोई इंस्टीट्यूशन का नेम मेंशन कर देते हैं। आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैट्रिक, और इस सब क्वालिफिकेशन इसमें साइंस है, स्पेशलाइजेशन मैट्रिक साइंस, डेट आपने कब से शुरू किया है, तो यहाँ पे हम डेट कर लेते हैं 2018 February 30। एंड डेट आपकी कब थी,
तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ईयर। उसके बाद आपने फ़ाइल अटैच करनी है। मैं एक रैंडम फ़ाइल अटैच कर देती हूँ, बट आपने प्रॉपर एक फ़ाइल अटैच करनी है जिसके अंदर आपकी मैट्रिक की सनद होगी। वो मार्क्स ऑब्टेन, टोटल कितने मार्क्स आपको मिले थे और टोटल मार्क्स में कितने थे, कितने में से मिले और कितने मिले, वो यहाँ ऑब्टेन में लिखना है। पासिंग ईयर कौन सा था आपका, 2020 जो आपने मेंशन किया है। अगर आपने एक और एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करनी है तो आप यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और एजुकेशन यहाँ पे इंस्टीट्यूशन XYZ मैं कर रही हूँ रैंडम सा। मेजर क्वालिफिकेशन इसमें क्या थी, FSC। सब क्वालिफिकेशन साइंस। और सिलेक्ट अ वैल्यू आपने क्या किया था, प्री इंजीनियरिंग। स्टार डेट कब की थी, ये थी 2021। मैं रैंडम डाटा इंटर कर रही हूँ, आपने बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट्स को देखना है, उसके हिसाब से आपने मेंशन करना है। कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलती हो भी जाती है तो आप देखें कि आप उसको पहले प्रूफ चेक करें कि आपने सारा डेटा सही मेंशन किया कि नहीं। अपने यहाँ पे फाइल में यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ and then marks obtained and total marks and passing year and then save information। सेव इन्फॉर्मेशन पे हमने क्लिक कर दी और एजुकेशन डेटा हैज़ बीन अपडेटेड। तो अब हम यहाँ पे अगर अपने डैशबोर्ड पे आ जाएं तो हमारा ये प्रोफाइल बिल्ड हो चुकी है। आपको कोर्सेज ऑफर्ड में जाएंगे, वहाँ से अगर आपने ऑफिसर्स के लिए करना है तो ऑफिसर्स का वैल्यू सिलेक्ट कर लें तो कैटेगरी ऑफिसर्स में आ जाएगी। और यहाँ पे जिसमें अप्लाई कर सकते होंगे वहाँ पे आपका आ जाएगा कि आप इसमें एलिजिबल हैं, और जिसमें नहीं कर सकते वो भी आ जाएगा बिकॉज ऑफ योर एज लिमिट। उसमें एज का मसला आ सकता है, किसी में क्वालिफिकेशन का इशू होगा, किसी में क्या किसी में क्या, लेकिन जिसमें आप एलिजिबल होंगे उसके सामने डायरेक्ट आ जाएगा अप्लाई नाउ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 116 नॉन प्री मेडिकल में अप्लाई करते हैं, अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ में करेंगे तो कैटेगरी ऑफिसर्स है, ब्रांच है, नॉन प्री मेडिकल, यानी कि इसमें कोई मेडिकल टर्म वाली कोई चीज़ नहीं होगी। अगर इसके बारे में हम देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स को ये लोग 4 साल के लिए डिग्री देंगे जो कि होगी एविएशन मैनेजमेंट, BE इन एरोस्पेस, एवियोनिक्स फ्रॉम CAE। ये फॉर्म अपने सामने खोल कर और आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि आप किस में अच्छे से मतलब कर सकते हैं आगे परफॉर्म, कौन सी डिग्री आपके लिए अच्छी है। क्योंकि 2-3 चॉइसेस होंगे अप्लाई में, तो किसी में भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी, आप जिसमें भी करना चाहें। तो आपने सिलेक्शन सेंटर, आपने कौन सा सेंटर सिलेक्ट करना है तो आप वो सिलेक्ट कर लें। समझे, हमने रावलपिंडी सिलेक्ट किया। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है डिप्लोमा 65%, कोर्स क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है, डिप्लोमा में 65% होने चाहिए कि, और डिप्लोमा 65% ही क्वालिफिकेशन मेंशन है। और उसके बाद हम नीचे आते हैं तो आपने इसके बारे में कौन सी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी के मुताबिक लेनी है, तो FSC, क्योंकि हमारे जो डिग्री है यानी कि जो ये रिक्वायरमेंट्स है इसके अंदर इन्होंने क्या डिमांड की हुई, FSC की। तो अगर हम मैट्रिक करेंगे तो हमारा मैट्रिक की फॉर्म बिल्ड होके आ जाएगा जिसमें मैट्रिक लिखा होगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें FSC का साथ इंक्लूड करना है और हम यहाँ पे कर देते हैं अप्लाई नाउ। तो हमारा सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। अब हम जाएंगे कोर्सेज अप्लाइड। कोर्स अप्लाइड में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं फी चालान आ चुका है। फी चालान पे हम क्लिक करेंगे। फी चालान पे क्लिक करेंगे और उसको अपने पास सेव कर लेंगे डाउनलोड्स में, पेमेंट स्लिप। अब पेमेंट स्लिप तो हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है, हम इसको यहाँ से देख सकते हैं, पेमेंट स्लिप आ चुकी है हमारे पास। यहाँ पे 1 लिंक 1 बिल, एप्लीकेंट नेम अनोनिमस आ रहा है, CNIC नंबर आ रहा है, कोर्स नेम भी आ रहा है, और 220 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। पिछला जो फॉर्म था उसकी 120 रुपये थी, इसकी 220 रुपये फ़ीस है। और यहाँ पे अगर आप किसी बैंक में जमा कराएंगे तो एप्लीकेंट के सिग्नेचर, कैशियर और ऑफिसर के सिग्नेचर चाहिए होंगे। अगर आपको ये जानना है कि इजी पैसा के थ्रू ये पेमेंट कैसे हम कर सकते हैं तो उसके लिए हमारी सेकंड वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखें और उससे आपको कंप्लीट गाइड मिल जाएगी कि आप कैसे इजी पैसा के थ्रू अपना पेमेंट यानी अपना बिल पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए यहीं तक ही, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए फॉर्म फिल करें तो नीचे दिए हुए गए कॉन्टैक्ट पे आप रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ में भी साथ शेयर करें ताकि वो भी PF में अप्लाई कर सकें। और इसमें मज़े की बात जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जो अभी सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।